दोस्तों, गोल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अजहर खान। और दोस्तों, आज एक बार फिर आपको लेके आ गया हूं पुराने किले। दोबारा पुराने किले आने की वजह मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा, सारी डिटेल अंदर दूंगा आपको। चलिए चलता हूं अंदर। तो दोस्तों, ये देखेंगे आप, सामने है पुराने किले का मुख्य द्वार। 15वीं शताब्दी में बनाया गया इस किले का ये मुख्य द्वार है। बीच में आप देखेंगे तो बड़ा सा गेट है और एक बड़ी सी आर्च है जिसको संगमरमर के पत्थर से सजाया गया है और दोनों तरफ स्टार की डिजाइन बनाई गई है। और उसके ऊपर आप देखेंगे 3 झरोखे हैं दोस्तों। और दोनों दोनों साइड में आप देखेंगे दोस्तों, दोनों साइड में बड़े हैवी हैवी बुर्ज बनाए गए हैं। चलिए अब मैं चल के आपको अंदर से इसका व्यू दिखाता हूँ। आपको लेके चलता हूँ अंदर। दोस्तों, मेन गेट से हम जैसे ही अंदर घुसते हैं, ये हमें सामने म्यूजियम दिखाई देता है जिसके अंदर पुरातत्व विभाग की खुदाई के अंदर निकली हुई चीज़ें मौजूद हैं। चलिए मैं अब आपको अंदर लेके चलता हूँ म्यूज़ियम के अंदर। दोस्तों, म्यूज़ियम के अंदर जाते ही जैसे मैं अंदर चलता हूँ तो लेफ़्ट हैंड साइड में घूमता हूँ तो इस तरह किसी आपको मूर्तियाँ वहाँ पे नज़र आएंगी। पुराने ज़माने की ये सारी मूर्तियाँ हैं दोस्तों। इसके अंदर महाभारत काल से लेके और गुप्त काल, मौर्य काल से लेके और राजपूत काल और लास्ट अंत में मुगल काल तक की सारी वस्तुएं आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी दोस्तों। ये आप देखेंगे इसके अंदर मूर्तियां हैं, पत्थर की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। देखिए आप, पत्थर आप काट के तराशे गए हैं। और ये आप देखेंगे बर्तन हैं। ये देखिए आप, बर्तन हैं उस ज़माने के। ये गुप्त काल के बर्तन हैं दोस्तों। और अब आप आगे दिखाई देते हैं आपको यहाँ पे, ये देखिए, ये एक आभूषण सा दिखाई देगा आपको, गले का हार है। और छोटे छोटे चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें इसके अंदर आपको नज़र आएंगी। और ये खंडर, जो पहले पुराने खंडर थे, उसके भी यहाँ अवशेष दिखाए गए हैं। पुरातत्व विभाग ने किस तरह से इनको रिकवर किया है, ये चीज़ भी दिखाई जा रही है दोस्तों इसके अंदर। और चलिए अब बाहर चलता हूँ और किले की तरफ आपको लेके चलता हूँ और किले के बारे में सारी जानकारी देता हूँ। चलिए दोस्तों, बाहर चलता हूँ। और दोस्तों, ये है अंदर वाला भाग इस मुख्य द्वार का। इसे बड़ा दरवाज़ा कहते हैं दोस्तों। और आप देख रहे होंगे नीचे बलुआ पत्थर है। आप देख रहे होंगे नीचे भूरे रंग के पत्थर का गेट बना हुआ है और ऊपर जो है ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन कलर के पत्थर हैं। और आप देख रहे होंगे एक छतरी आपको नज़र आ रही हो। एक छतरी है, ये अष्टकोणीय, यानी कि ऑक्टागोनल शेप में छतरी बनाई गई है। हालांकि दूसरे साइड की छतरी इसकी टूट चुकी है दोस्तों। मैं व्यू आपको दूर से दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा एक लैंडस्केप बनता है। और मैं आपको अंदर लेके चलूँगा दोस्तों। अंदर जाके सारे इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा और दोबारा मैं क्यों आया हूँ इसके बारे में भी आपको सारी जानकारी दूंगा। और इसके अंदर जो बादशाह के साथ, दूसरे बादशाह हुमायूं के साथ जो दुर्घटना हुई थी, उसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके 2 गेट और दिखाऊंगा, जिसका नाम है हुमायूं गेट और एक का नाम है तलाकी गेट, यानी हुमायूं दरवाज़ा और तलाकी दरवाज़ा। इन दोनों गेटों को दिखाऊंगा। और उसके बाद इसका एक मुख्य आकर्षण और है, किला पुहना मस्जिद, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद चलूंगा वहां पर जहां पर हुमायूं के साथ दुर्घटना घटी थी। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं तलाकी दरवाजे की तरफ। सबसे नीचे एक गेट दिखाई दे रहा है जो कि सामने लकड़ी का गेट लगा हुआ है जो बंद है। उसके ऊपर एक और गेट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आर्च नज़र आ रही होंगी आपको। और उसके ऊपर आप देखेंगे तो एक गेट और है जो कि आधा नज़र आ रहा है। और उसके ऊपर आप देखेंगे ऑक्टागोनल शेप में एक छतरी बनी हुई है दोस्तों। बाकी दरवाज़ों में दोस्तों आपने देखा होगा दोनों तरफ छतरियां हैं, लेकिन इसमें एक सेंटर में छतरी बनाई गई है दोस्तों। कितना मंत्र मुक्त कर देने वाला नज़ारा है। तोतों की आवाज़ें आप सुनाई दे रही होंगे, आपको तोते उड़ते हुए नज़र आ रहे होंगे। बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं दोस्तों। और ये देखिए, ये नीचे इस तरह से इसको बनाया गया था गहराई में। और ये इसके नीचे उतरने की सीढ़ियाँ हैं दोस्तों। ये शायद उस समय सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया होगा। यहाँ पे तालाब होगा और यहाँ पे पानी वगैरह भरा जाता होगा दोस्तों। इस तलाकी दरवाजे का नाम तलाकी दरवाज़ा इसलिए पड़ा है कि उस समय कुछ घटना हो गई थी यहाँ रहने वाले बादशाह के साथ में। तो इसलिए इस दरवाजे को अशुभ माना जाने लगा और आने जाने के लिए इसको बंद कर दिया गया था। तो तब से ही ये बंद है और इसे तलाकी दरवाज़ा, यानी कि छोड़ दिया गया दरवाज़ा, प्रत्यक्ष दरवाज़ा कह सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको लेके चलूँगा हुमायूं दरवाजे की तरफ।
दोस्तों ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये हुमायूं गेट है। बहुत धुंधली वीडियो बन रही है कि सूरज बिल्कुल सामने है। मैं साइड में आपको लेकर के चलूँगा, साइड से दिखाने की कोशिश करूँगा, वीडियो साफ आ जाए शायद। तो ये मैं आपको दिखा रहा था, ये सामने जो है हुमायूं गेट है दोस्तों। और ये भी आप देखेंगे तलाकी दरवाजे की तरह ही 2 मंजिल बना हुआ है। एक मंजिल ज़मीन के नीचे है और एक मंजिल ज़मीन के ऊपर है, बल्कि 3 मंजिल कहा जाएगा इसको भी। एक मंजिल ज़मीन के नीचे है, एक मंजिल बीच में है और एक मंजिल सबसे ऊपर आप दिखाई दे रही होगी आपको। और दोस्तों देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो तलाकी दरवाज़ा है उसके ऊपर केवल एक ही छतरी थी और इसके अंदर आप देखेंगे 2 छतरियाँ हैं दोस्तों। सबसे ऊपर 2 छतरियाँ हैं, उसके नीचे एक बीच में दर है, फिर इधर उधर दोनों छोटे छोटे दर हैं, फिर एक ये बीच में गेट आ जाएगा और एक सबसे नीचे गेट है। और दोस्तों काफ़ी गहराई में ये बना हुआ है। देखिए ये काफ़ी नीचे तक सीढ़ियाँ जा रही हैं, आप देख रहे होंगे। 3 मंजिला इमारत है ये और छतरियाँ सबसे ऊपर है। अब मैं साइड में चल के कोशिश करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में चला गया हूँ ताकि कैमरे का जो है थोड़ा एंगल चेंज हो जाए और कैमरा बिल्कुल सूरज के सामने ना हो। तो अब आप देख रहे होंगे बहुत खूबसूरत यहाँ से बिल्डिंग दिखाई दे रही है। और दोस्तों ये आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसको हम्माम कहते हैं दोस्तों। ये उस समय का हम्माम है और देखेंगे आप ये करीब करीब 8 फुट ज़मीन के ऊपर है और लगभग इतना ही ज़मीन के नीचे है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ अंदर चल के आपको दिखाने की। अलग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये पाइप आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पाइप जो है ये इस हम्माम के अंदर वाटर सप्लाई का काम करते थे दोस्तों। ये वाटर सप्लाई के लिए बनाए गए थे। चलिए मैं आपको इसके ऊपर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। इसमें दोस्तों कई तरह के खंड हैं, तो ये शायद गर्म पानी और ठंडे पानी के इस्तेमाल के लिए बनाए गए होंगे। आप देखेंगे इस तरह से कई जगह खंड हैं इसके। और इसके अंदर भी मैं आपको लेके चलूँगा। ये देखिए मैंने आपको बताया था जितना ज़मीन के ऊपर है हम्माम उतना ही ज़मीन के नीचे है दोस्तों। ये बाथरूम है, ये शाही बाथरूम है दोस्तों। मैं चलिए आपको आगे लेके चलता हूँ, कोशिश करता हूँ नीचे जाने की। हालांकि यहाँ रास्ता कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा मुश्किल हो रही है नीचे उतरने में, लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हूँ। ये देखिए दोस्तों छोटी ककोरी ईंट या लाहौरी ईंट क्या बोलते हैं इसको, सही से नहीं पता मुझे। हमारे क्षेत्र में तो इसको ककैया ईंट बोला जाता है दोस्तों। मैं ये आ गया हूँ इसके नीचे मेन कक्ष में। हालांकि बहुत अंधेरा है, यहाँ साफ नज़र नहीं आ रहा। ये छोटे छोटे रोशनदान आपको नज़र आएंगे जिनमें ऊपर से रोशनी आ रही है। और ये आपको दिखाई देगा वो फाउंटेन टाइप का जो पानी आपने देखा होगा और पुराने ज़माने में आपने देखे होंगे इस तरह के। आपने हुमायूं टॉम में भी देखा होगा। ये पानी नीचे उतर के आता है, तो जो इसके अंदर डिज़ाइन बनी है इसकी वजह से कल 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 की आवाज़ करता है दोस्तों। और ये देखेंगे इसकी छत है दोस्तों, ये इसकी छत है। मैं चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ इसको। ये मेन कक्ष है, ये शाही बाथरूम है दोस्तों। चलिए अब वापस ऊपर चलता हूँ और शेर मंडल के पास खड़े होकर हुमायूं के बदकिस्मती के किस्से आपको सुनाता हूँ। जी हाँ, मैं बदकिस्मत कहता हूँ हुमायूं को, और उसकी वजह क्या है चलिए ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको कहानी सुनाता हूँ हुमायूं की बदकिस्मती की। मैं हुमायूं को बदकिस्मत बादशाह क्यों कहता हूँ दोस्तों हुमायूं के को अपने पिता बाबर की मौत के बाद 1530 ईस्वी में गद्दी मिली थी दोस्तों। और 1530 ईस्वी में गद्दी मिलने के बाद अभी 10 साल ही शासन किया था दोस्तों उसने, कि उसके ऊपर शेर शाह सूरी ने हमला कर दिया 1540 के अंदर। और शेर शाह सूरी ने उसको बहुत बुरी तरह से हराया और फिर उसको यहाँ से दिल्ली छोड़ के भागना पड़ा और वो काफ़ी वर्षों तक इधर उधर भटकता रहा दोस्तों हुमायूं। लेकिन फिर उसने अपनी ताकत को एकजुट किया, इकट्ठा किया और फिर एक बार 1555 में दिल्ली पर कब्जा किया दोस्तों। और 1555 में जब दिल्ली पर कब्जा किया दोस्तों, तो अभी 1 साल भी नहीं बीता था कि दोस्तों ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग को शेर मंडल कहते हैं दोस्तों। और इस बिल्डिंग में ही शेर शाह की लाइब्रेरी चला करती थी दोस्तों। और 1555 को जीतने के बाद अभी 1 साल का भी टाइम नहीं गुजरा था कि इसी बिल्डिंग की सीढ़ियों से उतरते वक्त दोस्तों वो लुढ़क के नीचे गिर गया था और
घायल हो गया था और इतना घायल हुआ था कि फिर उसकी बाद में मौत हो गई थी दोस्तों। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये बदकिस्मत बादशाह था, क्योंकि 10 साल इलाज करने के बाद ही एक बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा और दर बदर भटकना पड़ा, और उसके बाद जैसे ही उसको अपना राजपाट वापस मिला तो 1 साल के अंदर ही उसकी मौत हो गई दोस्तों। क्योंकि उसके अपने जीवन काल में उसने शासन कम भोगा और परेशानियां ज़्यादा भोगी दोस्तों। तो इसीलिए मैं हुमायूं को बदकिस्मत बादशाह कहता हूं दोस्तों। और दोस्तों अब मैं बताना चाहता हूं कि मैं किस वजह से यहाँ दोबारा आया हूं दोस्तों। एक सबसे बड़ी वजह हमारे आने की ये है यहाँ पर कि जो हमारा पुराने किले का व्लॉग था उसको आपने बहुत प्यार दिया है। आपने लगभग 1 लाख व्यूज उसके पूरे कर दिए हैं। इसी तरह से आप हमारे ऊपर प्यार बनाए रखिएगा। और आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत ही शुक्रिया, और नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। दोस्तों 1 लाख व्यूज़ आए हैं तो कुछ कमेंट भी आए होंगे दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। लेकिन कुछ कमेंट ऐसे भी हैं जिनमें लोगों ने कहा है कि आप गलत जानकारी फैला रहे हो, ये पांडवों का किला है और ये शेरशाह सूरी का बनवाया नहीं है, पांडवों के समय का पांडवों का बनवाया किला है। तो दोस्तों मैं आज पूरी तैयारी के साथ आया हूँ इस पूरे इतिहास को खंगाल के। तो दोस्तों 1954 से लेके 1973 तक जो पुरातत्व विभाग की खुदाई है उसके अंदर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी समय में पांडवों की जो राजधानी है इंद्रप्रस्थ वो हुआ करती थी दोस्तों। और उसके बाद में मौर्य काल के भी कुछ अवशेष यहाँ मिले हैं, तो उससे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्यों ने भी यहाँ पर कुछ समय राज किया था दोस्तों। और इसी जगह पर जहाँ पर ये किला बना हुआ है, इसी जगह पर अपने महल बनवाए थे दोस्तों। और दोस्तों उसके काफ़ी टाइम के बाद यहाँ जब मुग़लों का शासन आया दोस्तों, 1530 ईस्वी में जब हुमायूं को गद्दी मिली दिल्ली की, तो हुमायूं ने यहाँ पर एक दीन पनाह नाम का शहर बसाया दोस्तों। लेकिन उसके आगे चल के शेरशाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को हरा दिया था और यहाँ से भगा दिया था दोस्तों, और दीन पनाह शहर को तहस नहस कर दिया था। और उसके बाद 1541 में इस किले की नींव डाली थी दोस्तों। तो दोस्तों ये है इसका इतिहास, जिसे हमने इतिहास के पन्नों से खंगाल कर आपके सामने प्रस्तुत किया है। दोस्तों मैं कोई इतिहास का विद्वान नहीं हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें। और दोस्तों अब मैं आपको लेकर के आ गया हूँ इस किले के सबसे मुख्य आकर्षण केंद्र किला कोहना मस्जिद दोस्तों। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ किला कोहना मस्जिद की तरफ, जो इस किले का सबसे मुख्य आकर्षण है दोस्तों। और तो मैं सामने से आपको दिखाता हूँ, देखिए कितनी खूबसूरत ये मस्जिद है दोस्तों, बहुत ही शानदार मस्जिद है। इसमें आप देखेंगे बीच में एक मेन गेट है, मेन दर है, और दोनों साइड में इसमें 2 छोटे दर हैं, और बीच में आप देख रहे होंगे एक इसके अंदर गुंबद है दोस्तों। और मैं आपको इसके पास लेके चलूँगा, इसकी सारी जानकारी दूंगा आपको, इसके इतिहास के बारे में बताऊँगा। चलिए चलता हूँ आगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ। जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो मुझे सबसे पहले एक ये हौज़ नज़र आएगा दोस्तों। ये आप बीच में देख रहे हैं, ये हौज़ नज़र आएगा, इसको वज़ू खाना बोलते हैं। इसके आसपास नमाजी वज़ू किया करते थे दोस्तों। और इसके सामने ही आपको इसका मुख्य गेट नज़र आएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। आगे चल के पास से इसका व्यू कराता हूँ आपको और बारीक नक्काशी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो सामने आप देख रहे हैं ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है, मेन दर है दोस्तों। और आप आर्च देख रहे हैं, आर्च के ऊपर आप छोटे छोटे फ्लावर बने हुए देख रहे होंगे, और आर्च के ऊपर ही जो छोटे फ्लावर बने हैं उसके ऊपर रेड कलर, वाइट कलर और ब्लैक कलर के कुछ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन दी गई है दोस्तों। और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ऊपर तक इसी तरह से दी गई है। ऊपर आप देखेंगे तो वाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन का जो मिक्सअप किया गया है, जो मिश्रण किया गया है, बहुत ही शानदार है। आप छतरी देख रहे होंगे, ऊपर छतरी के अंदर भी आप देखेंगे रेड सैंडस्टोन के पत्थर को काट के लगाया गया है। इसके अंदर लट्टू के आकार के नीचे आप देख रहे होंगे लटके हुए लट्टू जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको। और सबसे ऊपर चारों तरफ आपको दिखाई दे रही होंगी कुरान की आयतें, इसके ऊपर रेड सैंडस्टोन के ऊपर, और नीचे आप देखेंगे आके तो वाइट सैंडस्टोन के ऊपर ये कुरान की आयतें हैं। मैं आपको कुछ जूम करके दिखाता हूँ। देखिए जो मेन आर्च है उसके ऊपर आप देखेंगे कितनी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन को सेट किया गया है दोस्तों। वाइट मार्बल है ये, और रेड सैंडस्टोन का जो कॉन्ट्रास्ट बनता है दोस्तों, बहुत खूबसूरत है। और अब इसके नीचे आते हैं, आप देखेंगे दोनों सर्कल जो साइड में है आर्च के ऊपर, बहुत खूबसूरत है। और इसी तरह से आप देखेंगे जो
राइट हैंड साइड की तरफ भी आप देखेंगे तो रेड, ब्लैक और वाइट सैंडस्टोन का जो है वो मिक्सअप बहुत ही बढ़िया लगता है। और एक साइड में आप जो ये वाइट वाली मीनार देख रहे हैं, ये सामने जो आपको वाइट मीनार दिख रही है, इसके ऊपर का पोर्शन जो है दोस्तों सैंडस्टोन का है। और ये ऊपर जाते जाते ये देखेंगे आपको बाहर निकल गई है, करीब 3-4 फुट ये ऊपर निकल गई है ये मीनार देखिए। और अब आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर अरबी कैलीग्राफी दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा पेश करती है। देखिए वाइट मार्बल के ऊपर ये अरबी की आयतें हैं, ये कुरान की आयतें इसके ऊपर उकेरी गई हैं। रेड, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दोस्तों बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह से ये ऊपर रेड सैंडस्टोन में भी उकेरी गई हैं दोस्तों, और ऊपर तक ये बहुत अच्छा नज़ारा पेश। और दोस्तों आप देखेंगे तो इसी तरह से दूसरी साइड में भी इस तरह की कुरान की आयतों को घेरा गया है दोस्तों। ऊपर रेड है और नीचे आते आते ये सब वाइट मार्बल हो जाती है। और साइड में जो डिज़ाइनिंग दी गई है, अलंकरण किया गया है दोस्तों, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। और इसके साइड में आते हैं, देखिए आप, मैं पहले ये दिखाता हूँ आपको, ये वाइट मार्बल का है सब यहाँ पे बना हुआ है। और आपको पास से बारीकी इसकी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन नज़र आती है दोस्तों। ये देखिए आप, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, जामेट्रिकल डिज़ाइन है ये। और ये जो आप देखेंगे इस मेन गेट में इस तरह के गोल गोल राउंड शेप में पिलर लगाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए आप, पत्तियाँ जो हैं इसकी बहुत ही शानदार पत्तियाँ हैं। इसी तरह से ऊपर तक गया है ये, और इसकी खूबसूरती दोस्तों देखते ही बनती है। बहुत शानदार, बहुत ही यूनिक पैटर्न है दोस्तों इसका। देखेंगे आप, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। देखिए अब आप देखिए ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेड सैंडस्टोन के अंदर एक ताक नुमा डिज़ाइन बनाई गई है, उसके अंदर सर्कल है और उसके अंदर कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसके ऊपर देखेंगे आप दोनों कोनों में अल्लाह लिखा हुआ है, कितने साफ तरीके से नज़र आ रहा है। और इसके ऊपर देखेंगे आप, देखिए छोटी छोटी सी ताकें हैं और ताकों के अंदर कितनी बारीक पत्थर की नक्काशी की गई। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, हालांकि जूम होने के बाद कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि काफ़ी दूर है। और जो मैंने अभी आपको ये ऊपर से झरोखा दिखाया था, देखिए अब ये मार्बल का झरोखा है। मार्बल के झरोखे के अंदर ये इस तरह के लट्टू लगाए गए हैं दोस्तों, बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा पेश करते हैं दोस्तों। पर्सनली दोस्तों ये मुझे बहुत पसंद है मस्जिद, ये लाजवाब मस्जिद है दोस्तों। और अब मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। जैसे ही देखिए दोस्तों अंदर चलता हूँ, सामने आपको एक ये गुंबद नज़र आएगा, काफ़ी बड़ा गुंबद है और काफ़ी खूबसूरत। इसके अंदर आप देखेंगे ब्लू कलर की डिज़ाइनिंग की गई है। मैं भी आपको जूम करके दिखाऊंगा। पहले ये छोटे छोटे जो कॉर्नर के अंदर दर बने हुए हैं वो दिखा दूँ आपको, जो इसके खूबसूरती को बहुत बढ़ा देते हैं दोस्तों। मैं बीच में चलता हूँ और बीच में चल के आपको ये इसका गुंबद दिखाता हूँ। काफ़ी ऊंचा गुंबद है दोस्तों, बहुत ऊंचा गुंबद है दोस्तों। ये देखिए आप, मैं चारों तरफ आपको दिखा देता हूँ। इसके छोटे छोटे दर बने हुए हैं जो भूरे कलर के पत्थर के बनाए गए हैं दोस्तों। और दोनों कोनों में आप देखेंगे तो स्टार की डिज़ाइन दी गई है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है दोस्तों। और अब जैसे ही आप सामने देखेंगे, ये मार्बल का एक दर आएगा जो मेन दर है, जहाँ पर इमाम नमाज पढ़ाते थे खड़े होकर के किसी समय में। बहुत खूबसूरत दर है दोस्तों, मैं पूरा आपको व्यू उसका दिखाता हूँ। इसकी खूबसूरती का, इसकी कलाकारी का मैं दीवाना हूँ दोस्तों। ये देखिए आप, कितना शानदार दर है, बहुत ही यूनिक चीज़ है दोस्तों। अब आप इसको भी देखेंगे, वाइट और ब्लैक मार्बल का कॉम्बिनेशन है और इसके साथ में ऊपर जो दर है वो रेड सैंडस्टोन का दिया गया है, जिसकी वजह से 3 कलर मिलकर इसको बहुत खूबसूरती प्रदान करते हैं। अब चलिए आपको इस दर में इसकी बारीकियां दिखाता हूं दोस्तों। ये ऊपर देखेंगे तो आप फ्लावर्स हैं सर्कल के अंदर, उसके नीचे आप देखेंगे एक बॉर्डर दिया गया है जिसके अंदर रेड, वाइट एंड ब्लैक मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। उसके नीचे आप देखेंगे, नीचे लटकी हुई पत्तियां आप देखेंगे और उसके नीचे देखेंगे आपको कुरान की आयतें दोस्तों। चलिए मैं पास चल के आपको इसकी बारीकी दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये कुरान की आयतें हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ही साफ सुथरी अरबिक कैलीग्राफी का नमूना है दोस्तों। ये देखिए आप, और यहाँ पे आप देखेंगे तो दोस्तों ये लिखा हुआ है हबीब अल्लाह, नीचे लिखा है हबीब और ये अल्लाह। इसी तरह से ये भी हबीब और अल्लाह लिखा हुआ है। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये कुरान की आयतें नज़र आएंगी आपको। और ये सामने आप देखेंगे तो ब्लैक एंड वाइट का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। ये देखेंगे आप, एक पतला सा बॉर्डर है। ये देखिए आप, लेफ्ट और राइट और
दोनों तरफ देखेंगे और आपको ये एक दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए आप कितना खूबसूरत, और कोई धार नहीं है, बिल्कुल मखमली अंदाज है, मखमली एहसास होता है दोस्तों इसको छूने के बाद। किसी तरह का कोई इसके अंदर धार नहीं है जो आपके हाथ में रगड़ लग जाएगी। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसी तरह से देखिए आप ये कोने में इधर भी सेट किया गया है, एक लट्टू के आकार का मार्बल का पीस है, और इसके नीचे भी डिज़ाइन है दोस्तों। ये नहीं कि कहीं पे डिज़ाइन को बांध के रखा हो, इसके नीचे भी डिज़ाइन है दोस्तों, और इसके दोनों साइड के अंदर आपको दिखाता हूँ कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है। नीचे ज्योमेट्रिकल ब्लैक एंड व्हाइट है, और ऊपर आके ये अलंकरण है फूल पत्ती का। इसी तरह से दोस्तों इधर भी है, और ये भी दोस्तों हबीब अल्लाह लिखा हुआ है, आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखिए। और इस तरह से देखिए ये इसके दर के अंदर ये भी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है ब्लैक एंड व्हाइट की। और इसका सबसे खूबसूरत दोस्तों ये आला, इसका सबसे खूबसूरत ये आला है। बहुत ही शानदार इसके अंदर डिज़ाइन है, आप देख रहे होंगे बिल्कुल उभार के बनाया गया दोस्तों। देखिए कितनी कितनी बारीकी से इसको उभारा गया है, कैसे फूल फूल पत्ती बराबर से बनाया गया है दोस्तों। और उस जमाने में भी इतनी तकलीफ कुछ थी कि दोनों साइड में एकदम बराबर से बनाया जाता था दोस्तों। ऊपर भी देखेंगे आपको बिल्कुल स्टोन के अंदर काट काट के इसको डिज़ाइन को बनाया गया है। और इसी तरह से यहाँ भी लट्टू देखेंगे आप, और यहाँ भी लट्टू देखेंगे, और ऊपर फिर आप देखेंगे एक हाफ राउंड, ये आप ऊपर हाफ राउंड देखेंगे दोस्तों। बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करता है दोस्तों। दोस्तों इस दर का बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरे दर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कलाकारी वाली चीज़ है। बहुत ही बेहतरीन नक्काशी की गई है दोस्तों। मैंने आपको पूरा दिखा दिया है दोस्तों, यहाँ से देखिए। और दोस्तों मैं आपको इसके गुंबद के जो चारों तरफ ताक हैं उसके अंदर की नक्काशी दिखाता हूँ दोस्तों। बहुत खूबसूरत नक्काशी है। इसके अंदर ब्लू कलर की डिज़ाइनिंग है दोस्तों, ब्लू कलर के स्टोन लगे हुए हैं। और ये देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा बनता है दोस्तों। बहुत शानदार चीज़ है दोस्तों, बहुत ही जानदार चीज़ है। ये मैंने आपको जूम करके दिखाया। ऊपर एक छोटी सी ताक आप देख रहे होंगे, ताक के अंदर भी एक स्टोन को काट के लगाया गया दोस्तों। बहुत ही शानदार चीज़ नज़र आती है ये। और ये देखेंगे आप, एक ये छोटी सी ताक है, और इस ताक के अंदर भी गुंबद दिखाई देगा दोस्तों। कैसे जितनी तारीफ की जाए कम है दोस्तों। ताक और ताक के अंदर फिर गुंबद, और ताक में लटके हुए फूल, बहुत ही शानदार नज़ारा पेश करते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें मिलके इसको, इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही हैं दोस्तों। दोस्तों आप एक बार ज़रूर आइए। हालांकि यहाँ थोड़ा सा इस इलाके को बदनाम कर दिया गया है, इस किले को बदनाम कर दिया गया है, लेकिन अगर आप सुबह सुबह आएंगे, इस चीज़ को देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों जो छोटा सा दर आपको दिखाया था उसके पास पे ही एक और दर है, क्योंकि वो मेन दर था, उसके लेफ़्ट और राइट में दोनों तरफ इसी तरह के दर मौजूद है। ये देखिए आप, ये भी एक दर उसी तरह का सेम मौजूद है। और इसके कोने में आप देखेंगे तो ये ताकें बनी हुई हैं, और इन ताकों के अंदर भी आप देखेंगे रेड सैंडस्टोन के लट्टू नुमा फ्लावर लगाए गए हैं। आप देखिए कॉर्नर को कितने अच्छे से सेट किया गया है। ऊपर 5 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर छोटा सा एक और लट्टू नुमा पीस लगाया गया। देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसकी खूबसूरती दोस्तों देखते ही बनती है, उसको बहुत ही लाजवाब चीज़ है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। चलिए अब चलता हूँ बाहर, मस्जिद के प्रांगण में खड़े होकर कुछ बातें करूँगा आपसे दोस्तों। अब मस्जिद के नीचे स्थित मैं तहखानों में आपको लेकर चलता हूँ। मस्जिद के नीचे आप देखेंगे जो तहखाने बने हुए हैं, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये शायद उस समय सराय का काम करते होंगे। देखिए आप किस तरह के ये तहखाने हैं, ये आप देखेंगे इसके अंदर मस्जिद के नीचे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। चलिए नीचे चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, चलिए मैं आपको चल के नीचे दिखाता हूँ। ये देखेंगे तो आप इधर उधर इस तरह के खंडरात नज़र आएंगे, जिसके अंदर कपल्स आके यहाँ पर अपना टाइम बिताते हैं दोस्तों। और उनकी शर्मनाक हरकतों की वजह से जो है वो इस किले को काफ़ी बदनामी का सामना करना पड़ता है दोस्तों। इसके अंदर कपल आपको इधर से उधर मंडराते हुए नज़र आ जाएंगे। इस समय तो कम है, शाम के टाइम भीड़ होती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही मैं यहाँ पर शाम को नहीं आता हूँ यहाँ पर दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम मैं चुनता हूँ ताकि मैं सुकून से अपना काम कर सकूँ। तो ये देखिए आप, मस्जिद के नीचे आपको इस तरह के खंडर नज़र आएंगे। इस तरह के खंडर इस किले के अंदर काफ़ी मौजूद हैं, जो कपल्स के लिए
सेफ स्पेस का काम करते हैं दोस्तों। ये उस समय देखिए सराय रही होगी, यहाँ पर लोग आके ठहरते होंगे। उस तरह से इसको नीचे बनाया गया है तहखाने में और इसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया है। चलिए दोस्तों, अब चलता हूँ मैं बाहर की तरफ, मेन गेट की तरफ। यस, तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, इसका सारा वॉक अराउंड कराया, सब चीज़ बता दी है, सारे इतिहास के बारे में इसकी जानकारी दे दी है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मैं इस किले को कहता हूँ बदनाम किला। तो दोस्तों बदनाम किला ये इसलिए है कि यहाँ पर कपल्स आते हैं और कपल्स काफ़ी शर्मनाक हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से इस किले को काफ़ी बदनामी का सामना करना पड़ता है दोस्तों गोल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल के इस व्लॉग को अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग आपको पसंद आया हो तो हमारे व्लॉग को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, गोल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और शेयर और लाइक भी कीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कीजिए हमारे वीडियोज़ को। और दोस्तों आपसे एक अनुरोध ये है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखा करिए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और हमारी मेहनत भी वसूल हो सके दोस्तों। तो इसी के साथ अपने इस व्लॉग को अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।